हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का सेकेंड हिंदी वर्ग का। इसमें कुल 5 कहानियां हैं और हर एक कहानी को हम लोग बारीकी देख के पढ़ेंगे और समझेंगे। हम सिर्फ कहानी का जो सारांश है वो हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, वो है दही वाले मंगम्मा, जिसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास जी। कौन इसका लेखक जी? तो श्रीनिवास जी। और ये दही वाले मंगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि दही वाले मंगम्मा जो कहानी जो है वह किस भाषा से लिया गया है? तो वह कन्नड़ भाषा से लिया गया है। और इसका जो अनुवाद किया है, यानी अनुवाद का मतलब ये होता है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना या ट्रांसलेट करना या बदलना। तो इसका जो अनुवाद किया है कन्नड़ भाषा से हिंदी में, वो किया है B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने। तो सिर्फ हम कहानी में जो ना मुख्य उनके जो बातें हैं, जो सारांश है, वो हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप कम समय में अधिक चीज को आसानी से जान सके। तो कहानी को समझने के लिए पहले उसमें आए हुए पात्र हम लोग जानेंगे। तो इस कहानी में जो पहला पात्र है ना, वो है मंगम्मा। और इस कहानी के प्रमुख पात्र भी जो कि ये मंगम्मा ही है। और इनके एक बहू होता है, बहू का नाम होता है नजम्मा। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया है कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा। और मंगम्मा को एक बेटा था और एक पोता था। और एक पात्र और है जो लास्ट में एंट्री होता है, उसका नाम होता है रंगप्पा। उसका नाम क्या होता है? रंगप्पा नाम होता है। तो इतने पात्र हैं जो कि दही वाली मंगम्मा कहानी में आते हैं मुख्य रूप से। और ये कहानी हमको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो मंगम्मा है ना, वो किसी तरह दही बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। और ये दही जो बेचने जाते थे वो जाते थे बेंगलुरु नामक शहर में दही बेचते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और दही बेचने के उपरांत उसको जो भी पैसा मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और अक्सर अक्सर ये लेखक के यहाँ यानी कि श्रीनिवास के यहाँ भी दही देने जाकर थे, इसलिए वहाँ पर उनकी जो माता है, लेखक की जो माँ है, उनसे बहुत सारी बातें करते रहते थे। और इनके घर में जो भी घटना होता था, अच्छा बुरा, वो सब जो कि लेखक घर में बताते थे। और उनके जो बहू है ना, वो है नजम्मा। एक दिन की बात है, वो किसी कारण बस नजम्मा अपने बेटे को पीट रही होती है, तो मंगम्मा उसको देख लेती है। तो देखने के बाद जो है ना, उसको अच्छा नहीं लगा। अब वो किसी दादी के सामने उस पोते को मारेगा, पीटेगा, तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं ना। तो वह नजम्मा जो है अपने बेटे को पीट रही होती है, तो मंगम्मा ने देख लिया। तो भाई उसको देखा नहीं गया, तो वो बोलते अरे नजम्मा, अरे राक्षसी, तू इस बच्चे को क्यों पीट रही है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो इसी बात पर जो है नजम्मा जो है मंगम्मा से ही लड़ पड़ती रहती है। मतलब कि नजम्मा जो है उसी से लड़ने लग जाती है, अपने माँ से ही लड़ने लग जाती है। बोलती है मेरा बच्चा है, मैं इसे मारूं या पीटूं, आप उससे क्या मतलब है? तो उसकी माँ भी कुछ नहीं बोलती है, नाराज हो जाती है, बोलती है आने दो बेटे को, तुमको तो हम नहीं समझाएंगे, आने दो मेरे बेटे को, ही तुमको समझ सके। लेकिन जैसे ही मतलब कि बेटे आते हैं और जितना भी घर में जो घटना होता है, वह घटना जैसे ही मंगम्मा अपने बेटे को सुनाती है ना, तो उनका बेटा भी जो है ना, अपने माँ का पक्ष नहीं लेने के बजाय वह अपने पत्नी का पक्ष ले लेती है, जिससे कि नजम्मा मंगम्मा का जो दिल है ना काफी टूट जाता है, काफी उसको दुख होता है। क्योंकि एक माँ जो होता है ना, काफी बचपन से लेकर के परवरिश, बचपन से लेकर बड़े तक परवरिश करते हैं। उनके बाद जब ये सुनने को मिला तो स्वाभाविक से बात है, उसका दिल छोटा होगा ही, दिल तो दुखेगा ही, तो वह छोड़ देता है। और यहाँ तक कि उनका बेटा यह भी कह देता है कि अगर मान जा, अगर आप झगड़ा हल्ला करेंगे तो आप अलग जाइए, आप अलग में खाना बनाइए और अलग में ही रहिए, जिसके कारण मंगम्मा को और काफी ज्यादा दुख हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब वो मंगम्मा और नजम्मा में जो विवाद होने के बाद जब वो अलग रहने लगते हैं, तब एंट्री होता है रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति का। रंगप्पा रंगप्पा जो है वो देखने में एकदम बिल्कुल फिरंगियों की तरह था। यह फिरंगियों की तरह ये मतलब कि उसका रहन सहन, उनका वेशभूषा यह फिरंगियों की तरह गला में एकदम फांसी की तरह टायर लटकाया रहता था ये रंगप्पा। वह रंगप्पा को जैसे पता चला कि मंगम्मा और नजम्मा में दोनों में विवाद है, तो उन्होंने क्या किया कि वह सोचा कि क्यों ना, अब वो फर्क है और वो जो भी पैसा कमा रही है वो उनके पास ही होगा। तो वो एक दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया ये कि एक दिन हमारा एक कुआं होता है,
ठीक है ना। जिस रास्ते से मतलब कि अक्सर वो दूध दही बेचा करते थे ना, उस रास्ते में एक कुआं हुआ करता है। और उसी कुआं के पास जब वो मंगम्मा जा रही होती है तो रंगप्पा बोलता है कि ए बुढ़िया कहाँ जा रही है। मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि सुनते विवाद विवाद हो गया है। बोलता है कि हमको कुछ पैसे की कोई जरूरत है, पैसे की जरूरत है हमको, कुछ पैसे क्या करो हमको दे दो और हम तुम्हें रागी बेचकर लौटा देंगे। लेकिन एक वो जगह था, सोच रहा था, उसको डर लगा था मंगम्मा को कि नहीं भाई, अगर मंगम्मा को थोड़ा डर लगा था कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो आज मेरा तो हो ही जाएगा। मतलब उनके पास तो मैं बहुत सारा पैसा कौड़ी देखा, तो किसी तरह से वहां से जन्म बता करके भाग जाती है और धीरे चल जाती है लेखक के यहाँ। और लेखक के यहाँ जितना भी रास्ते में घटना होता है ना, वो उसको सुनाती है। किसको? मंगम्मा, सॉरी, लेखक के माँ को। तो ये रंगप्पा जो है वो मूल रूप से जो है ना मंगम्मा से पैसा चाहता था कि वो सोच रहा था कि कर्ज के मतलब कर्ज ले लेंगे लेकिन उसको भी पैसा देंगे नहीं, और ये जुटे का बड़ा उनको रागे बेच कर क्या करेंगे, लौटा देंगे। तो ये खबर जैसे ही पता चलता है इनके बहू को, यानी कि नजम्मा को पता चलता है कि नहीं मेरी सास से कोई पैसा क्या मतलब कि पैसा कोई ले रही है, मतलब कोई ले रहे हैं, कोई पैसा ले रहे हैं, कोई पैसा। तो जैसे ही इसको पता चला ना तो उन्होंने इस दिमाग लगाया, देखो भाई अभी तो मेरे में और सासू में यानी मंगम्मा में क्या है, विवाद है। ऐसा करते हैं ना कि हम बेटे का इस्तेमाल करते हैं, किसका, बेटे का, यानी पोता, क्योंकि मंगम्मा जो है पोते से बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया, वो बेटा को बोलता है नजम्मा कि बेटा देखो दादी माँ तुम्हें अच्छी दूध दही मिठाइयाँ देती है, अब हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं, तुम किसके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, मंगम्मा के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? मंगम्मा के पास चले जाओ। तो बोले ठीक है, मतलब कि ये जो है बेटा उसी तरह से किनके पास चला जाता है, मंगम्मा के पास। कुछ दिन मंगम्मा के पास मतलब कि जाते हैं तो उनका जो ये पोता है ना वह सीधा सीधा नदी के पास चला जाता है। और कुछ दिनों के बाद जो है ना ये जो नजम्मा होती है, जो बहू, वो अपने सासू से उनके मंगम्मा से माफी मांग लेती है और खुशी खुशी सब लोग आपस में मिल करके रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिला? हमको इस कहानी से सीख मिला कि अगर आप अलग होकर के रहिएगा तो दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए परिवार के साथ जुट मिल करके रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब साथ में था तो ये रंगप्पा पैसा मांगने के लिए नहीं आया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि नजम्मा मंगम्मा विवाद हो गया है, तुरंत तीसरा व्यक्ति आ गया उसका फायदा उठाने के लिए। इसलिए आप भी परिवार के साथ मिलजुल करके रहिए। तो ये कहानी छोटा सा कहानी था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। अगर हम एक एक करके उसको अगर अगर किताब को देख करके पढ़ाते तो बहुत समय लग जाता। ये उनके लिए ज्यादातर वीडियो है जो कि अभी तक हिंदी खोल करके नहीं देखे हैं, या फिर जो देखे हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और इनका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो हम उसका जो पीडीएफ का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम वैसे ही क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन में देंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको फालतू क्वेश्चन नहीं देंगे, जो आपके लिए जरूरी होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, जो बीबीआई होगा वही सिर्फ आपको देंगे। देखिए ये हमारा पहला वीडियो था जो कि पता नहीं मेरा वीडियो कैसा होगा। हम आप लोगों के सामने एक जो अंदर की जो होती है खुलकर बताने का हम कोशिश किए हैं। पता नहीं कि हम आप लोग सामने कैसे एक्सप्लेन किए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर का यानी दही वाले मंगम्मा चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।